बिहार में आकाशीय बिजली से बड़ा हादसा। 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बिहार में वज्रपात से 30 की मौत। आकाशीय बिजली से 4 लोगों की हुई है मौत। भोजपुर में 18 स्कूली छात्र घायल हुए। हिमाचल प्रदेश में जमकर बरस रहे बादल। बरसात के कारण अलग अलग हादसों की जानकारी। अब तक 22 की हो चुकी मौत। 2 सप्ताह में 172 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ नुकसान। कई राज्यों में आज भी भारी बरसात की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में भारी बरसात का अलर्ट। आज से 4 दिन तक हो सकती भारी बरसात। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई इलाकों में भारी बरसात से तबाही का मंजर है। मुनक नहर के टूटने से जेजे कॉलोनी में पानी आ गया। दिल्ली के बवाना में करीब 4 किलोमीटर के इलाके में जल भराव हुआ। एमपी में कई जिलों में हुई भारी बरसात। कटनी में भारी बरसात की वजह से हाल बेहाल। अंडरपास में पानी के बीच फंस गई बसेस। ट्रैफिक पुलिस ने बस में सवार लोगों को बाहर किया। यातायात पर असर नजर आया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारी बरसात से बाढ़ के हालात। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाके डूब गए। लोगों को हुई भारी परेशानी। पानी बढ़ने से घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। भारी बरसात से कोसी नदी में उफान आ गया। भागलपुर में कोसी नदी का दिख रहा रौद्र रूप। कई घर और जमीन पानी में समाये। आसपास के इलाकों पर भी मंडराया खतरा। नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया। एमपी के मैहर में भी जमकर हुई है बरसात। बरसात से इलाके में बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। जल भराव से बढ़ी परेशानी। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर। आकाशीय बिजली के गिरने से लड़की की मौत। 2 युवक गंभीर तौर पर घायल। एक की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। परेशानियों में कोहराम मचा। नेपाल में बरसात से बिहार की मुसीबत बढ़ गई है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा। लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बरसात के बाद कई ग्रामीण इलाकों में जल भराव। 53 से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। सड़कें नालों में तब्दील। अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम्स। दिल्ली के एमसीडी स्कूल में भरा पानी। पानी को तैरते हुए बच्चे पहुंचे स्कूल। बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को बनाया सफाई कर्मी। प्रिंसिपल बोली सफाई कर्मी लेट है, इसलिए बच्चों से कूड़ा फेंकवा दिया। लगातार बरसात से लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम भी। दिल्ली समेत गाजियाबाद मंडी में सब्जियों का हाल खराब है। 7वें आसमान पर दाम पहुंच गए हैं। कई सब्जियों के दाम 100 रुपए के पार हो गए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जल संसाधन विभाग की बुलाई आपात मीटिंग। जल संसाधन मंत्री और कई अधिकारी लेंगे इसमें हिस्सा। कावेरी जल नियंत्रण समिति ने की तमिलनाडु को हर दिन 1 टीएमसी पानी छोड़ने की सिफारिश। मुंबई के दौरे पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ सीएम ममता बनर्जी की बैठकें हैं। शाम 4 बजे ठाकरे और 5 बजे शरद पवार के साथ मुलाकात। मुंबई में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगी ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात का कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी की रणनीति तैयार। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की एक साथ मिलकर लड़नी है चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ सकती कांग्रेस। एमवीए गठबंधन में सीट्स के बंटवारे को लेकर जल्द हो सकता है बैठक। 288 में से 110 से 120 सीट्स पर दावा पेश करेगी कांग्रेस। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की कार्रवाई जारी। पटना से सीबीआई की टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड राकेश रंजन उर्फ रॉकी गिरफ्तार। आईपी एड्रेस के जरिए सीबीआई ने रॉकी को अरेस्ट किया। पटना से गिरफ्तार नीट पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड रॉकी से सीबीआई की टीम ने कर ली पूछताछ। गिरफ्तार शख्स से बड़े खुलासों की उम्मीद है। 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर रॉकी है। पेपर लीक में शामिल आरोपी था ये। पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का भांजा रॉकी है। मामले का खुलासा देने के बाद यहां पर फरार है संजीव मुखिया। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और यूजी नीट एग्जाम में बिहार पुलिस ने बनाया आरोपी इसको। नीट पेपर लीक केस में अब 18 जुलाई को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ पक्षकारों को नहीं मिल पाई जवाब की कॉपी, इसलिए टाली गई सुनवाई। याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने की मांग है। सुभासपा और निषाद पार्टी के विधायक बेदी राम और विपुल दुबे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी के निर्देश। अग्निवीरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों की बहाली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र बल में नौकरी मिल पाएगी। 10% पद भी आरक्षित किए गए। अर्धसैनिक बलों की बहाली में अग्निवीर को कई तरह से मिलेंगी छूट। फिजिकल टेस्ट से पूर्व अग्निवीरों के लिए छूट का प्रावधान। सीआईएसएफ में भी 10% कोटा फिक्स किया गया।
हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आज कोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की मांग है। यूपी सरकार से हादसे की रिपोर्ट की मांग उठी है। मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को अलग करने के फैसले से मौलाना असद बदनी नाराज। यूपी सरकार के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, फैसले को वापस लेने की मांग की गई। एनसीपीसीआर की सलाह के बाद यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर जारी किया था आदेश। मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने के आदेश। बच्चे को स्कूल में भेजने का आदेश दिया गया था। जमात उलेमाए हिंद के स्कूल्स की जांच की मांग। एनसीपीसीआर की टीम ने की है जांच की मांग। कहा कि मदरसे के बच्चे को औपचारिक शिक्षा से दूर रखकर अपराध कर रहा है जमात उलेमाए हिंद। पुणे में ट्रेनी आईएएस पूजा खेलकर को प्राइवेट कार में लाल बत्ती लगवाना पड़ गया महंगा। घर पहुंची पुलिस ने की पड़ताल। केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी को सौंपी जांच। कमेटी 2 सप्ताह में पेश करेगी अपने मामले में रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने की मांग खारिज। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रस्ताव को किया खारिज। लॉ फैकल्टी ने मांग प्रस्ताव को ठुकराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कुलपति ने दी इसकी पूरी जानकारी। यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही के दाल के भाव वाले बयान पर सियासत तेज। यूथ कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, पोस्टर लगाए, लिखा 100 रुपए से कम कीमत में दाल लेना हो तो शाही से संपर्क करो। रांची में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक। आज 3 दिन तक चलने वाली बैठक। कई बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा। कई प्रांतों के प्रांत प्रचारक इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उन्नाव सड़क हादसे के बाद एक्शन में यूपी के परिवहन मंत्री। आजमगढ़ में बिना फिटनेस और सड़क किनारे खड़ी 18 बसेस को कराया सीज। मंत्री दयाशंकर सिंह ने आरटीओ और पुलिस महकमे के ऑफिसर्स को भी लगाई फटकार। कई मुस्लिम ढाबा संचालकों पर हिंदू नाम से ढाबा चलाने के आरोप लगे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सभी संचालकों को अपना नाम और होटल का नाम साफ अक्षरों में लिखना ही होगा। उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलवाई। डिजिटल पर हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। शहरों में नक्सलियों के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने सख्त नक्सल विरोधी विधेयक किया पेश। व्यक्तियों और संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए होगी सख्ती। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए हलचल तेज। 11 सीट्स के लिए 12 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव। आज विधानसभा में होगी वोटिंग। सभी राजनीतिक पार्टी वोटिंग को लेकर तैयार हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आ सकता फैसला। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल ने कोर्ट में गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने दिया विवादित बयान। मुस्लिम कानून को चुनौती नहीं देने की चेतावनी। शमीना फिरदौस ने मामले में दखल को बर्दाश्त नहीं करने की चुनौती दी। बिजली के बिलों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, कार्यकर्ता एक साथ प्रदर्शन दर्ज करेंगे। कर्नाटक के मैसूर में MUT स्कैम के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। और इस बीच राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सीएम सिद्धरामैया से इस्तीफे की मांग की गई है। मामले की जांच सीबीआई की। मुंबई हिट एंड रन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी ड्राइवर को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा। महिला को कार से कुचलने का आरोप इस पर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के लिए अब पुराने आतंकियों की मदद ले रहे आतंकवादी। हमले के लिए पुराने आतंकियों को अपने साथ ला रहे पीओके में बैठे दहशतगर्द। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कश्मीर में जल्द आतंकियों के खात्मे का किया दावा। कहा लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग बाहर आकर मतदान किया। कश्मीर में हिंदू मंदिरों को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन को बड़ा आदेश दिया। कश्मीरी हिंदू मंदिरों, तीर्थ स्थलों को अतिक्रमण से बचाने के निर्देश। मंदिरों से अवैध कब्जा हटाने को कहा गया। किसान आंदोलन के दौरान मरे हुए प्रदर्शनकारी की मौत की रिपोर्ट आ गई है। शॉटगन की गोली से मौत का खुलासा। हाईकोर्ट की मामले की जांच के लिए SIT गठन का दावा और आदेश जारी किया गया है। पुलिस नहीं करती है शॉटगन का इस्तेमाल। दिल्ली में आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाने के लिए देने होंगे 20 रुपए ज्यादा। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए हुआ चार्ज। 4 पहिया गाड़ियों के लिए 100 की जगह 140 रुपए लग जाएंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के एजेंडे पर काम कर रही केंद्र सरकार। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव। मंत्रालयों से रोजगार और विकास के एजेंडे पेश करने के लिए कह दिया। अब मौसम के पूर्वानुमान की मिलेगी सटीक जानकारी। इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी विभाग ने GPS लगे बलून किए लॉन्च। मौसम की मिलेगी जानकारी।
राजस्थान की बूंदी से खबर, छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग पर जोर उठ रहा है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के छात्र नेता का पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा हुआ। पुलिस के बीच बचाव के बाद छात्र छात्राओं को नीचे उतार दिया गया। यूपी के कन्नौज में हाथ लगाते ही उखड़ने लगी लाखों की लागत से बनी सड़क। मंत्री ने ठेकेदार को फटकारा, जांच के आदेश। पीडब्ल्यूडी के एई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। यूपी की झांसी में बिजली का खंभा अचानक सड़क पर आकर टूटकर गिर गया। लोगों के आवागमन में आई परेशानी। सूचना के बावजूद कई घंटों तक बिजली कर्मी ने न पहुंचने पर लोगों में नाराजगी नजर आई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर, लेखपाल को अभद्रता करना और प्रोटोकॉल को तोड़ना भारी पड़ गया। ज्वाइनिंग कार्यक्रम में डीएम हुए नाराज, लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली नोट और नोट बनाने वाले उपकरण को किया बरामद। मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर हार का खटवा। इंग्लैंड ने बनाई 250 रनों की बढ़त। वेस्टइंडीज ने 79 रन पर 6 विकेट खो दिए और अब भी 171 रन पीछे वेस्टइंडीज की टीम है। 26 जुलाई से श्रीलंका के दौरे पर जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी किया। 26 जुलाई को होगा पहला मैच। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन शाहिद अफरीदी ने की विराट कोहली की तारीफ का। विराट को अभी टी20 से नहीं होना चाहिए था रिटायर्ड। पाकिस्तान में विराट को खेलते देखना चाहते हैं लोग। पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और कोच गैरी कर्स्टन के बीच विवाद। शाहीन शाह अफरीदी पर बदसलूकी करने के आरोप में बोर्ड से शिकायत की गई है। Z News।